प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम करेंगे हिंदी की कार्यपत्रक 46 मेरे बचपन के दिन भाग 1। मेरे बचपन के दिन यह एक स्मृति है बच्चों, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। महादेवी वर्मा जो हैं वो बहुत ही अच्छी एक लेखिका हैं। उनका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई थी और 1987 में उनका देहांत हो गया था। तो महादेवी वर्मा की जो साहित्य में जो रुचि थी, इस पाठ में उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से उनकी रुचि साहित्य की और बढ़ी। और उनकी जो प्रमुख जो उनकी काव्य संग्रह हैं, उसमें से हैं निहार, रश्मि, नीरज यामा, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी आदि ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वो एक छायावादी कवि थी और उनकी भाषा शैली बहुत ही सरल और स्पष्ट थी। मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठिनों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है। तो बच्चों, ये जो कहानी है आपके लिए, आपकी ही किताब की बहुत रुचिकर है। आप इसको ध्यान से पढ़ें। हर किसी का बचपन होता है। जब हम बड़े होते हैं तो हमें अपना बचपन याद आता रहता है। जैसे आप अभी कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आप अपने पुराने दिनों को भी याद करते हैं। तो जब लेखिका बड़ी हो गई तो वो भी अपने पुराने दिन याद करती हैं। तो शुरू करते हैं हम। बचपन की स्मृतियों में से एक विचित्र सा आकर्षण होता है। बिल्कुल ठीक है, बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा हो। परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं। लेखिका कहती हैं कि वर्तमान समय में अब जो परिस्थितियाँ हैं और पहले की जो परिस्थितियाँ थी, पहले जो समय था, अब का समय उनसे बहुत बदल चुका है। आप भी अगर अपनी पहले के बारे में सोचोगे और अब सोचोगे तो आपको भी लगेगा कि बहुत कुछ अब बदल गया है, और सच में ही बहुत कुछ बदल जाता है। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की भी ही नहीं थी, कोई लड़की ही नहीं थी। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। लेखिका बताती हैं कि उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ 200 वर्ष तक कोई लड़की ही नहीं थी। उनका कहने का मतलब ये है कि उससे पहले भी और उस समय में भी थोड़ा ऐसा होगा कि लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता था। यानी कि लड़कियों को उस समय अच्छा नहीं समझा जाता था और ना ही उन्हें पढ़ाया लिखाया जाता था। लड़कियों को बोझ समझा जाता था और इसलिए उन्हें परमधाम यानी कि भगवान के पास भेज दिया जाता था। लेकिन लेखिका कहती हैं कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि उनके परिवार में 200 वर्षों तक कोई लड़की नहीं थी। बहुत पूजा पाठ करने के बाद उनके परिवार में बेटी हुई, जो कि लेखिका थी महादेवी वर्मा जी। इसलिए इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार हुआ। तो वो बताती हैं कि मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी, हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थीं। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। पंचतंत्र बच्चों आज भी बहुत प्रसिद्ध जो कहानियाँ हैं उनका एक संग्रह है पंचतंत्र, जो बच्चों के लिए है कहानियाँ। इसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ होती हैं, बहुत रोचक कहानियाँ होती हैं पंचतंत्र में। समय देखो कैसे बदला। लेखिका बताती है कि उसके जो दादाजी हैं वो फारसी और उर्दू जानते थे, लेकिन पिताजी अंग्रेजी जानते थे।
और हिंदी का कोई वातावरण नहीं था, क्योंकि जिस समय में उनके दादाजी थे उस समय बच्चों यहाँ पर मुग़लों का काल रहा था। आपको पता है जब मुग़लों का काल रहा था तो काफ़ी समय तक यहाँ पर फ़ारसी और उर्दू चलती रही थी। उसके बाद अंग्रेज़ों का टाइम आया, फिर पिताजी जो थे वो अंग्रेजी से प्रभावित हुए, इसलिए वो अंग्रेजी जानते थे और हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। लेकिन जो उनकी माताजी थी वो जबलपुर की रहने वाली थी और बहुत पूजा पाठ करती थी, तो लेखिका ने उनसे ही हिंदी सीखी, उनसे ही पंचतंत्र पढ़ना सीखा। तो चलिए बच्चों अब पहुंचते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर पर। पहला प्रश्न है, बचपन की स्मृतियां कैसी होती हैं? तो लेखिका बताती हैं कि बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। ऐसा लगता है कभी कभी जैसे कि हम सपने में सब कुछ देख रहे हों और जैसे ही हमारी आँख खुलती है तो परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो कि आपकी बचपन की स्मृतियाँ कैसी हैं। आप बहुत बड़े नहीं हुए हो, कक्षा 9 में पढ़ते हो, लेकिन फिर भी इससे पहले का जो बचपन है आपको याद आता होगा, तो आपको कैसा महसूस होता है आपको उसके बारे में लिखना है। लेखिका किन परिस्थितियों में पैदा हुई थी? बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है लेखिका किन परिस्थितियों में हुई थी। लेखिका ऐसी परिस्थितियों में पैदा हुई थी कि उनके परिवार में 200 वर्ष तक कोई लड़की नहीं थी। यदि कोई लड़की होती भी थी तो उसको पैदा होते ही मार दिया जाता था। उस समय लड़कियों को अच्छा नहीं समझा जाता था। तो हमें यही सब इस प्रश्न में लिखना है। लेकिन जब लेखिका हुई तो उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। लेखिका के साथ कैसा व्यवहार हुआ? लेखिका के साथ बहुत अच्छा व्यवहार हुआ। उन्हें वो सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ा था। परिवार में पढ़ाई लिखाई का क्या वातावरण था? प्रश्न नंबर 4, परिवार में पढ़ाई लिखाई का क्या वातावरण था? तो हमने पढ़ा था कि पढ़ाई का वातावरण बहुत अच्छा ही था। दादाजी उर्दू फारसी जानते थे, पिताजी वो अंग्रेजी जानते थे और उनकी जो माताजी थी वो हिंदी जानती थी। तो इस तरह से लेखिका को पढ़ाई में शायद कभी बाधा नहीं हुई और उन्हें हर चीज़ सीखने को मिली। तो आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि लेखिका की पढ़ाई किस तरह से हुई थी और उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई करी थी। अगले प्रश्न पर आते हैं हम। महादेवी जी के इस संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर भी अपने बचपन की कोई स्मृति उभर कर आई होगी, उसे लिखिए। तो बच्चों प्रश्न नंबर 5 को आपको अपने शब्दों में लिखना है, अपने बारे में लिखना है कि ये जो हमने छोटा सा गद्यांश पढ़ा है, इसको पढ़ते समय आपके मन में भी कुछ ना कुछ विचार आए होंगे, तो वही विचार आपके इस उत्तर में आएंगे, इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको अच्छे से गद्यांश समझ में आया होगा। तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी, जो भी आपकी सिलेबस से या आपके अपने पाठ्यक्रम से संबंधित होगी, वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। धन्यवाद।